इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान ने हमेशा पीस स्टेबलाइज़र का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। पाकिस्तान ने अपने जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनमें बिलखुसूस इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी इंडिया के साथ जहारियत की बात नहीं की। हमने अपने मुल्क में दहशतगर्दी बर्दाश्त की, बम यहाँ पे जो है वो फटते रहे, लेकिन उसके बावजूद हम अमन की बात करते रहे। इसलिए पाकिस्तान को इस पूरे रीजन के अंदर अगर अमन के हवाले से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि सबसे बुलंद और तवाना आवाज़ हमेशा पाकिस्तान की रही है। लेकिन जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई जहारियत मुसल्लत की गई उसका हमने भरपूर जवाब दिया है। मैं मुख्तसर अर्ज़ दूँ, आगे जाकर ज़रा उस पर फिर बात होगी कि इंडिया की तरफ से जो जहारियत मुसल्लत हुई 6 और 7 मई को, उसका जो जवाब 10 मई को पाकिस्तान ने दिया वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और पूरी दुनिया के लिए एक टेस्ट केस है। ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। ईरान के ऊपर जो हमला होता है इजराइल की तरफ से, अमेरिका उसमें शामिल, हमने ईरान में उन हमलों की भरपूर मजम्मत की है पाकिस्तान ने। और उसके अलावा जो उनके सुप्रीम लीडर जनाब खामनाई साहब की शहादत होती है और उनके साथ उनके 40 से ज़ायद उनके जो लीडर्स हैं उनकी शहादत होती है, पाकिस्तान ने इसे बड़े वाज़ेह अल्फाज में इसकी मजम्मत की है, इसे कंडेम की है। लेकिन उसके साथ साथ जो खलीजी रियासतों के ऊपर भी इस वक्त हमले हो रहे हैं, हमें उस पर भी शदीद तशवीश है। और इस सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान अपना एक ज़िम्मेदाराना किरदार वो अदा कर रहा है, आइंदा भी करेंगे। जनाब स्पीकर, हम इस जंग का ना हिस्सा बनना चाहते हैं, ना किसी एक पलड़े में अपना वज़न डालना चाहते हैं। हम एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे भाई की हैसियत से इस इलाके में अमन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त डी एस्केलेशन की बात कर रहा है। पाकिस्तान जो पैगाम देना चाहता है इन तमाम ममालिक को वो ये है कि ये जो इस वक्त एक पूरी फ़िज़ा में, खलीज में, ईरान में एक जंग के बादल छाए हुए हैं और तनाव की कैफियत है, इसे कम किया जाए, इस इलाके में अमन बहाल किया जाए। आप देखें कि इसके जो असरात मैशत पे हो रहे हैं, जो असरात इस पर तेल और गैस की कीमतों के ऊपर हो रहे हैं, वो आगे आइंदा आने वाले दिनों में इंतहाई चैलेंजिंग सूरत हाल जो है वो बन सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारी सूरत हाल जो है ये डी एस्केलेट हो और उसमें जो तनाव है ये कम से कम हो। जनाब चेयरमैन, मैं उसके साथ ये कहना चाहूँगा कि आज जनाब ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। ये भी मैं ऐवान के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि आज जो इजलास हुआ उसके हवाले से मैं तमाम उन जमातों का जिनके पार्लिमानी लीडर और जिनके सीनियर लीडर्स आज प्राइम मिनिस्टर साहब की दावत पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस तशरीफ़ लाए, वहाँ पे हमारे जो फ़ॉरेन ऑफिस की सेक्रेटरी हैं उन्होंने तफसीली इस पर ब्रीफिंग दी। तमाम जो लीडर्स वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे सब ने उस पर अपनी राय का इज़हार किया। ख़ास तौर पे उन्होंने फजल रहमान साहब, जनाब बिलावल साहब, MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दीगर जितनी हमारी जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें, उन सब के लीडर्स ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में इस सूरत हाल से निपटने के लिए जो भी इस वक्त पॉलिसी चल रही है या मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जाएगी, उसमें ये तमाम राय जो हैं इन्हें ज़रूर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। मैं जनाब स्पीकर गुजारिश कर रहा था, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑनरेबल तशरीफ़ फरमाए हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे राना सनाउल्लाह साहब और मैं जनाब अपोजिशन लीडर साहब के चैम्बर हाजिर हुए और अपोजिशन को दावत दी कि वो असम्बली में, और जो हमारे सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्हें भी दावत दी, वो भी वहाँ मौजूद थे, राजा नासिर अब्बास साहब, कि आप जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये ब्रीफिंग दी जा रही है और उसके बाद सब उस पर अपनी इनपुट दे रहे हैं, इसमें आप शिरकत करें। जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस है कि अपोजिशन ने इस इजलास का बाइकआउट किया। जनाब स्पीकर, ये इजलास किसी भी सियासी जमात का ना तो एजेंडा है, ना यहाँ पे किसी की कोई फ़ायदे की या नुकसान की बात हो रही है। ये एक नेशनल पॉलिसी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात है। इस खत्ते के अंदर हमने कैसे आगे बढ़ना है, इस सिचुएशन से पाकिस्तान ने कैसे निपटना है, और हमने अपने पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले, चूँकि हर मुल्क अपनी ज़ात, अपना उसका जो फ़ॉरेन पॉलिसी होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन हमारे बरादर इस्लामी ममालिक का और उनसे अपने ताल्लुकात का भी ख्याल करते हुए जो पॉलिसी वज़ा होनी है और जिस पे हमने आगे चलना है, हमें अपोजिशन की इनपुट उस पर दरकार थी, आज भी दरकार है। मैं ये गुजारिश करता हूँ आज फिर अपोजिशन से कि इस मसले में आपका रवैया संजीदा होना चाहिए, आपकी इनपुट इस पर आनी चाहिए। और आज अगर आप उस इजलास में आप शिरकत करते
तो ये एक यूनिटी का मैसेज होता, पूरी कौम उसको इस नज़र से देखती कि इस इशू के ऊपर जब पाकिस्तान की सलामती पे चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, तो आज इस अवान से राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से एक आवाज़ आ रही है जो पाकिस्तान की सलामती की है और पाकिस्तान की खैर की है। बहुत शुक्रिया।